हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं हम आपके यूट्यूब चैनल खुश स्टडी पॉइंट में। आइए इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 के बच्चों के लिए संस्कृत का ये पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 2 है पाटलिपुत्र वैभव। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप सभी को पाटलिपुत्र वैभव का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव का देखते हैं क्वेश्चन। और ये परीक्षा के लिए जो है ना, एग्जाम के लिए बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप अगर 50 क्वेश्चन, बहुत सारा 50 बहुत क्वेश्चन है, अगर उतना पढ़ लेते हैं तो इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बोर्ड में क्या होगा, क्रैक कर जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पाटलिपुत्र वैभव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है, कहता है, देखिए पहला में क्या है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन दिया हुआ है मुगल वंश काल में, फिर दिया हुआ है गुप्त वंश काल में, फिर दिया हुआ है मध्यकाल में, फिर डी जो है अंग्रेज़ों के शासन काल में। तो ये जो हुआ है प्रसिद्ध, ये हुआ मध्यकाल में, यानी सही विकल्प सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल है क्या, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था, ठीक है ना। नगर मतलब जो शोभा दृश्य जो था वो किसने कहा कि शोभा देखने में प्रिय था, तब वो कहे थे। देखिए ऑप्शन दिया हुआ मेगास्थनीज, फयान, बुद्ध, अशोक। तो सही विकल्प होगा दोस्तों ए, यानी मेगास्थनीज ने कहा था कि पाटलिपुत्र के क्या नगर है शोभा देखने प्रिय लगता। तीसरा सवाल है पटना का पुराना नाम क्या है। तो पटना का पुराना नाम क्या है, ऑप्शन दिया कुसुमपुर, पटना साहिब, पटना पर्वतपुर। तो ये जो तीन का जो होगा सही विकल्प कुसुमपुर यानी कुसुमपुर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब चौथा सवाल देखते हैं। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा। ऑप्शन दिया हुआ है 100, बी में 500, सी में 1000, डी में 700। तो सही विकल्प होगा 1000, ठीक है, यानी 100, 500, 1000, 700। तो इसमें क्या मारिएगा 1000, ठीक है। 1000 के लिए ये मध्यकाल में पटना जो है जीर्ण शीर्ण रहा। आइए पाँचवा सवाल देखते हैं। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है। तो ऑप्शन दिया हुआ गंगा, फिर कोसी, पुनपुन, सोन। तो सही विकल्प हो जाएगा गंगा, ठीक है, सही आंसर गंगा। आइए छठा सवाल, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। तो कौन आए थे, महावीर, दशरथ, भगवान बुद्ध, अकबर। तो सही विकल्प हो जाएगा भगवान बुद्ध, ठीक है, ये बार बार आया करते थे। और ये भविष्यवाणी भी किए थे कि पाटलिग्राम जो है एक दिन महानगर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अभी इधर होगा 7वां नंबर से। देखिए 7वां नंबर में क्या है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो ऑप्शन दिया हुआ शीतला देवी, काली, पटन देवी, गौरी। तो सही विकल्प हो जाएगा पटन देवी, ठीक है, यानी ऑप्शन सी। अब देखिए 8वां सवाल है, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन है यमुना, सोन, गंगा, फल्गु। तो सही विकल्प हो जाएगा गंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए 9 नंबर में क्या कहता है कि पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है क्या, तो गुप्त वंश काल, बी में मुगल वंश काल, अशोक के समय, अंग्रेजों के समय। तो सही विकल्प हो जाएगा गुप्त वंश काल, यानी कमोदी महोत्सव गुप्त वंश काल में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल। देखिए 10 नंबर में क्या कहता है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है अशोक के समय में, मुगल वंश के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में। तो सही विकल्प हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर में सवाल कहता है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। पाटल पुष्पों के आधार पर है ना, पुतलिका की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, ठीक। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। तो सही विकल्प हो जाएगा पाटलिपुत्र, ठीक है। चलिए 11 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 12 नंबर में। चलिए गौर से देखिएगा, कहते हैं बिहार की राजधानी कहाँ है। तो याद रखिएगा, है ना, ऑप्शन ऐसे बताते हैं पटना, भागलपुर, गया, वैशाली। तो ये तो हर कोई जानता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है जी, पटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां में क्या कहता है, कमोदी महोत्सव जो है किस अवसर पर दिखाई पड़ती है, देखने को मिलती है। ऑप्शन दिया हुआ छठ, दुर्गा पूजा, बसंत पंचमी, गणेश पूजा। तो सही विकल्प हो जाएगा दुर्गा पूजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर। देखिए 14 नंबर में क्या कहता है, चलिए ध्यान से देखिएगा।
किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? तो किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? ऑप्शन है सोन, फिर गंगा, यमुना, गंडक। तो सही विकल्प हो जाएगा गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? ठीक है, 15 में क्या करा, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पाणिनि, बररुचि, पतंजलि, भास। तो सही विकल्प हो जाएगा पतंजलि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर, देखिए 16 नंबर क्या कहता है, शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था? शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था? ऑप्शन दिया हुआ दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, गणेशोत्सव, कौमुदी। तो सही विकल्प हो जाएगा कौमुदी। चलिए 17 नंबर देखिए सवाल, कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव जो है किस वंश में प्रचलित था? आइए ऑप्शन देखते हैं, राजवंश, गुप्त वंश, पुरुष वंश और डी में जो है अशोक। तो सही विकल्प हो जाएगा गुप्त वंश। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा 17 का। चलिए 18 नंबर सवाल देख लेते हैं। 18 में क्या कहता है, व्याकरण के रचनाकार कौन है? व्याकरण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है पिंगल, पाणिनि, भास, बररुचि। तो सही विकल्प हो जाएगा 18 के पाणिनि, यानी व्याकरण के रचनाकार पाणिनि है। आइए 19 नंबर में कहता है पटन देवी कहाँ अवस्थित है? पटन देवी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन दिया हुआ वैशाली, राजगिरी, नालंदा, पटना। तो देखिए 19 का जो है सही विकल्प हो जाएगा पटना। पटन देवी कहाँ स्थित है? तो पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर, देखिए 20 नंबर में कहता क्या, एशिया महादेश का लंबा पुल कहाँ, यानी सेतु पुल कहाँ? ऑप्शन दिया नालंदा, दरभंगा, पटना, सिवान। सही विकल्प हो जाएगा क्या? पटना। देखिए बहुत ही इंटरेस्ट क्वेश्चन है और ये लगभग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मैंने एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, चलिए बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है एग्जाम में, पिछले साल का पेपर। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं 21 नंबर सवाल, गोलघर कहाँ है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ हाजीपुर, नालंदा, पटना, वैशाली। ये तो हर कोई जानता होगा, है ना, पटना हो जाएगा सही विकल्प सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर, देखिए 22 नंबर क्या कहता है, समझिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए यहाँ पर 2019-2021 बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए हैं, तो बहुत ही ईजी पूछे जाते हैं संस्कृत में, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, संस्कृत का डर खत्म है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 22 नंबर कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, वैशाली, नालंदा, गया। तो क्या बताइएगा? पटना। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा ए। 22 का क्या हो जाएगा ऑप्शन जी? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ठीक है, 23 नंबर में क्या कहता है कि मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? ऑप्शन दिया भोजपुर, पाटलिपुत्र, गया, वैशाली। तो सही विकल्प हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 24 नंबर देखिएगा। 24 नंबर क्या कहता है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो ऑप्शन दिया 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। तो सही विकल्प हो जाएगा 10वें गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे आपको, यहाँ से कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आउट होगा। ठीक है, चलिए देखिए 25 नंबर सवाल कहता है गांधी सेतु कहाँ है? बहुत ही सिंपल कर दिया, घुमा फिरा कर कोई सवाल करता है क्या? देखिए ऑप्शन दिया भागलपुर, पाटलिपुत्र, गया, बक्सर। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, कुटनी मत्तक के काव्य जो है, काव्य के कवि कौन है? कुटनी मत्तक के काव्य के कवि कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखा दत्त, कालिदास। सही विकल्प हो जाएगा दामोदर गुप्त। ठीक है, चलिए अगला है 27 नंबर, समझिएगा। यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन दिया हुआ फयान, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग। तो सही विकल्प हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 27 उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर में क्या कहता है, राजशेखर की रचनाकार कौन सी है? राजशेखर की रचनाकार कौन सी है? ऑप्शन दिया काव्य मीमांसा, कुटनी मत्तक के, मुद्रा राक्षस, यात्रा समरण। तो सही विकल्प हो जाएगा काव्य मीमांसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कहते कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में। सही विकल्प हो जाएगा शरद ऋतु, शरद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए 30 में कहता है क्या, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्धम था? ऑप्शन दिया हुआ चंद्रगुप्त, अशोक, बुद्ध, मेगास्थनीज। तो सही विकल्प हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, और अशोक के समय में अति सुतरामधम हो गया था, पूरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता था पाटलिपुत्र। देखिए 31 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। 31 में क्या कहता है कि अस्थि महित तिलका में, ठीक है, अस्थि महित तिलकम रिक्त स्थानम, ठीक, परिभूत पुरंदरस्थ थानम कहाँ से लिया गया? आइए बताइए, ये जो है मतलब अस्थि महित तिलका में यह जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है?
तो ऑप्शन दिया मंगलम नीति श्लोक पाटलिपुत्र वैभवम आलस का था। तो हम बोले महित तिलकम जो है ना, पाटलिपुत्र जो भूमि है ना, ये विशाल है, यहाँ सरस्वती तिलक ये सब है, इंद्र भगवान वास करते हैं, ये सब किस में बताया गया था? पाटलिपुत्र में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी पाटलिपुत्र वैभव से लिया गया। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये। आगे सवाल है, देखिए उलट दिया फिर सवाल को, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? अभी पहले दिया हुआ था क्या, राजशिखरा का रचनाकार क्या है, तो काव्य मीमांसा था ना। तो यहाँ पर ऑप्शन तो पता ही चल गया होगा देखने के साथ ही, एंड ऑप्शन ऐसे दिया हुआ ममटम, राजशेखर, दामोदर गुप्त चाणक्य। आप क्या मारिएगा? राजशेखर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही वीवीआई सवाल है ये सब। देखिए 33 नंबर कहते हैं प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो ऑप्शन दिया वैशाली, तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र। तो ये जो है ये पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, और प्राचीनों कालों से पीछे एकदम बहुत पीछे तो नालंदा हो जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें पाटलिपुत्र मारिएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर देखिएगा। 34 में क्या कहता है कि किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? किस काल का जो शासन है उत्कर्ष काल माना जाता है? ऑप्शन दिया अशोक, मध्यकाल, गुप्त काल, वर्तमान काल। तो सही विकल्प हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखिएगा। 35 में क्या कहता है? कहता दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए थे? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए थे? ऑप्शन है काव्य मीमांसा, फिर है कुटनी मातरणी, गीता, रामायण। तो कुटनी मातरणी हो जाएगा। टेढ़ा टेढ़ा करके पूछ देता है, 2020 में देखिए पूछा हुआ सवाल है। ठीक है ना, चलिए अगला ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर क्या हो जाएगा? 36। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? देखिए आगे है ना सवाल, पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का घर, इंद्र का आवास है ना, किसको कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ वैशाली, दिल्ली, पाटलिपुत्र गया। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को ही पृथ्वी का तिलक कहा गया है, इंद्र का आवास कहा गया है। ठीक है, इस तरीके से। आइए 37 नंबर देखिएगा। सवाल क्या कहता है? इंद्रलोक किस नगर को कहा गया? देखिए आ गया ना इंद्रलोक, इंद्र का घर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? देखते के साथ ही पता चल गया होगा कि कहाँ पर पाटलिपुत्र है, उसी को मारेंगे ना। तो सही विकल्प हो जाएगा पाटलिपुत्र ही है। वैसे मैं ऑप्शन बोलता हूँ है ना, गया, वैशाली, भागलपुर, पाटलिपुत्र। क्या मारिएगा? पाटलिपुत्र है। ठीक है, चलिए ये आपका जब यदि पढ़ा हुआ है तो ये रिवीजन बन जाएगा। ठीक है, यानी रिवीजन वीडियो आपके लिए हो जाएगा जिनको पढ़ा हुआ है। ठीक, आप उसे स्पीड करके देख सकता है। देखिए 38 नंबर में कहता है स्वर्ग से भी सुंदर। यह देखिए स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? यानी सरस्वती का घर, तिलक, ये देव का स्थान, ये सब बताइए। तो स्वर्ग से सुंदर कौन सा स्थान होगा? मन में तो ख्याल आ गया होगा ना। ऑप्शन दिया हुआ है पाटलिपुत्र, दिल्ली, बनारस, वैशाली। तो सही विकल्प हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्लियर है, चलिए अगला 39 नंबर देखिए। 39 नंबर में क्या कहता है कि गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? जब गौतम बुद्ध वहाँ कुटिया बना करके रहा करते थे तो उस समय जो है क्या नाम था? ऑप्शन दिया हुआ पाटलिपुत्र है, फिर पटना है, पाटलीग्राम है, पुष्पपुर है। तो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों पाटलीग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा था? ठीक है, यानी कहे थे कौन? तो भगवान बुद्ध ने भविष्य में कहे थे कि किस नगर को, यानी यहाँ सवाल कर दिए हैं भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहे थे? तो ऑप्शन दिया वैशाली, राजगिरी, भागलपुर, पाटलिपुत्र। सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, यानी पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? देखिए सरस्वती का घर कौन सा कुल गृह महानगर है? तो विकल्प दिया भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। तो सही विकल्प मारिएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर देखिए। 42 में क्या कहता है? एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना? तो ऑप्शन दिया यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सोना। सही विकल्प हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, चलिए 42 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। आइए 43 में क्या कहता है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पाटलिपुत्र, रांची। तो सही विकल्प हो जाएगा पाटलिपुत्र। ज़्यादा तो पाटलिपुत्र ही ऑप्शन आ रहा है क्या? क्योंकि स्पेशल चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए मैं चैप्टर बाय चैप्टर ही ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, और 10-20 नहीं, मतलब एक्सटर्नल में एडवांस में होगा, ताकि कहीं से भी एग्जाम में पूछे तो आप करेक्ट कर दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 में क्या कहता है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा सवाल है, 2021 में देखिए पूछ दिया है बोर्ड परीक्षा में। ऑप्शन दिया हुआ है क्या? ऑप्शन दिया हुआ है गुरुग्राम, गुरुघर, गुरुगांव, गुरुद्वार। तो प्रसिद्ध जो है पटना जाइएगा तो गुरु गोविंद सिंह का जो है द्वार देखिएगा, गुरुद्वार लिखा हो रहेगा। ठीक है, गुरुद्वारा ये नाम से भी प्रसिद्ध है, यही नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए 45 नंबर सवाल देखिए। 45 में क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा 45 नंबर में।
45 में कहता है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। ठीक है, 45 में ऑप्शन दिया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं, सही विकल्प हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है सिखों के 10वें गुरु कौन है। तो देखिए अभी से पहले है ना जस्ट अभी पूछा गया था कि क्या गुरु है, यहाँ तो दे दिया 10वें गुरु। तो 10वें गुरु कौन थे, ऑप्शन दिया गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। सही विकल्प हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन 47, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी यानी प्रांत की राजधानी थी। ऑप्शन दिया बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो ये 47 का जो है सही विकल्प हो जाएगा क्या, बिहार का है ना, ये बिहार का ही तो राजधानी है ना पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 कहता है क्या पाटलिपुत्र भैरव पाठ में किस शहर का वर्णन है। किसका है, भागलपुर है, वाराणसी है, पटना है, इलाहाबाद है। सही विकल्प क्या जाएगा, पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, पटना का इतिहास। देखिए कहता है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। ऑप्शन दिया हुआ है 200 वर्ष, 2000 वर्ष, 2500 वर्ष, 1500 वर्ष। सही विकल्प हो जाएगा 2500 वर्ष। ठीक है, चलिए अब पाटलिपुत्र वैभव का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है इसमें, पटना शब्द किस शब्द से बना है। पटना शब्द जो है किस शब्द से बना है। ठीक, ऑप्शन दिया पटन देवी, पाटली, पतन, पाटन। तो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों पतन। किससे बना है, पतन से। आई होप ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये बहुत ही यूजफुल ऑब्जेक्टिव था और आप लोग इसे अगर एक बार में नहीं याद हुआ है, हालांकि पाटलिपुत्र वैभव कोई खास से यानी हार्ड चैप्टर नहीं है, आसानी से याद हो गया होगा जब इसका स्टेटमेंट पढ़े होंगे तो। ठीक है, ऐसे मैं VVI सवाल करा दिया और VVI ने तो एडवांस में 50 क्वेश्चन, तो 50 में कितने कम तो 20-25 तो जरूर मोस्ट VVI सवाल बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे संस्कृत में, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इतना मेहनत कीजिए। थैंक यू।